नमस्कार, मैं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे। कोविड-19 महामारी में नीचे क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और अपर क्लास के लोग, इस 3 की दूरी जो है इसको समाप्त करके सिर्फ 2 की दूरी, गरीबी और अमीरी की जो खाई है, ये रेखा निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इस कोविड-19 महामारी में अगर आप अभी भी नहीं संभले तो स्वाभाविक बात है कि जाति धर्म संप्रदाय में संयुक्त होकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान इसकी लड़ाई में जब आप व्यस्त रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का राज होगा, उनकी शासन होगी और आप सब के सब गरीब होंगे। तकलीफ किसको है? विकास अवरोध किसका हुआ? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं है, जो 50,000 1 लाख रुपया महीना बिजनेस व्यवसाय छोटे स्तर पर करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वैसे लोगों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और इसकी भरपाई इतनी आसानी से इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। इसलिए आप सबको सजग रह करके और सावधानी पूर्वक अपने काम को करना है। कोविड-19 महामारी कोई वैसी महामारी नहीं थी जिस तरीके से दुष्प्रचार करके लोगों के मन में वहम और डर पैदा किया गया। हैजा, प्लेग, कलरा, डायरिया, डिसेंट्री इससे खतरनाक बीमारी थी और समय नहीं देती थी, फिर भी इतनी बड़ी बंदी और इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ था कभी। देश किस दिशा में जा रहा है और पूरे विश्व के लगभग 150 देश किस दिशा में काम कर रहे हैं, ये किसका प्रोग्राम है? पूरे विश्व के शासन करने वाले लोग की क्या मानसिकता है, जनता को समझनी होगी और समझ बुझ करके आपको निर्णय लेकर के सरकार बनाने के पक्ष में कार्य करना होगा। सबसे पहले लोकतंत्र में जब आप आते हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता का राज होना और यहाँ जनता से वोट लेने के बाद जनता पर स्पेशल शासन की व्यवस्था की जाती है। इस देश की जो आमदनी है, इस देश का जो कर्ज है, कर्ज के बारे में तो आपको बता दिया जाता है, लेकिन आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता। जागरूक जनता पार्टी प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह 6,000 रुपया बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए देने की वकालत करती है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत है, आमदनी उतनी मजबूत है कि इस देश की जनता को उतना अगर पैसा प्रत्येक माह दिया जाएगा तो इस देश से भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी नाम की समस्या समाप्त होगी और कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करके आम जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। इसके लिए आप सबको आर्थिक आज़ादी मिशन को समझना होगा और सहयोग करनी होगी, तब संभव हो आपका विकास होगा। अन्यथा हम लोग देख रहे हैं किसी की भी सरकार हो, जैसे वर्तमान सरकार को ही ले लिया जाए, इसके पहले भी सरकार थी, उसकी विफलता में क्या क्या होता था, ये भी सरकार को ले लिया जाए। ये विफल होने के बाद अभी भी क्या करती है, इसके कार्यकर्ता, इसके पदाधिकारी, इसके समर्थक हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए बंगाल चुनाव हारने के बाद में हिंदू मुसलमान हो गया हर जगह की, और देश में भी जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, विकास की नहीं, विकास की बात हो रही है। विकास एक शब्द है, सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्मवाद की राजनीति हो रही है। लेकिन जरूरी क्या है? आर्थिक आज़ादी की, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई और भरपेट भोजन के लिए, मान सम्मान के लिए आर्थिक आज़ादी लाना बहुत ज़रूरी है।
और इसी की वकालत मैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे करता हूँ। आप सबसे ये कहूँगा, इस विषय में अध्ययन करने की ज़रूरत है कि इस देश की जीडीपी कितनी है और बजट कितना है। जीडीपी के बाद वो पैसे कहाँ चले जाते हैं, और जो जीडीपी होती है वो होता क्या है, और इस देश का बजट क्या है और विकास पर कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, उसकी मात्र 30 से 50% राशि प्रत्येक वोटरों के बीच में अगर डायरेक्ट उसके खाते में दे दिया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। फिर सरकार चाहे लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते रहे, कोई किसी को समस्या नहीं होगा, देश का विकास होगा, बिना भेदभाव के लोग आपसी प्रेम भाईचारा एकता के साथ रहेंगे। इसलिए आपको जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहिए और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बुद्धिजीवी वर्ग खास करके इसमें आए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति इसमें आए, इस देश को हर क्षेत्र में सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।